कैसे हो आप सब। तो आज हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्या टॉपिक है हमारा? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब हमने यूकैरियोटिक सेल को लाइन बाय वाइज करना है। जैसे पहले उसके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 करके, ठीक है, कुछ कुछ करेंगे क्योंकि हमें वीडियो छोटी भी रखनी होती है ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मेरा यूकैरियोटिक वाले का फर्स्ट पार्ट है ना, तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे आज? सबसे पहले शुरुआत में करेंगे माइक्रोबॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर एक और बिल्कुल डिटेल में करूँगी, तो मैं अपना प्रॉमिस करूँगी, पूरी 100% दूँगी कि आपको हर चीज़ जो है समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं माइक्रोबॉडीज? लिखो, मिनट बॉडी vesicles present in both plants and animals। ठीक है, मिनट बॉडी वेसिकल मतलब छोटे छोटे बाउंड बॉडी जो है, छोटी सी बॉडी है, एक वेसिकल का रूप है। वेसिकल मतलब जो ऐसे वेसिकल्स एक ऐसी कह लो, एक ऐसा डब्बा जिसमें स्टोरेज होती है, वेसिकल्स उसमें बोलते हैं। ठीक है, और मिनट बॉडी छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स हैं जो प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी। ठीक है, सो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन। इनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है छोटी सी। ठीक है, और ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लांट्स में भी और एनिमल्स दोनों में। ठीक है, क्या करती हैं? अलग अलग ये हमारे स्पोज ये सेल में माइक्रोबोल हो चुके हैं। ठीक है, और ये 3 तरह के होते हैं। अब इसके तीनों के हम फंक्शन करते हैं। सबसे पहले आता है पर ऑक्सीडेज। ठीक है, उसके बाद स्फेरियोसोम, उसके बाद ग्लाइकोसोम। ठीक है, पहले पेरोक्सीडेज, फिर स्फेरियोसोम एंड देन ग्लाइकोसोम। ठीक है, तीनों ऐसे डिवाइड है। तो सबसे पहले तीनों के हम फंक्शन करेंगे। पेरोक्सीडेज का क्या फंक्शन है? ये पेरोक्सीडेज अलग अलग टाइप है, जो वेसिकल्स है ना उनकी अलग अलग टाइप है। ये किस किस तरह के वेसिकल हो सकते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं? पहले पेरोक्सीडेज हो सकती है, और स्फेरियोसोम हो सकते हैं, और ग्लाइकोसोम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ना पता नहीं कैसे निकल गया, देखूंगी उसका क्या करना है। ओके, पेरोक्सीडेज में सबसे पहले लिखो डिटॉक्सिफिकेशन। पहले लिखेंगे फिर बाद में थोड़ा सा पिक्चराइजेशन से समझेंगे। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद क्या आएगा? डिटॉक्सिफिकेशन के बाद रेस्पिरेशन। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बस आपको ये पॉइंट याद रखनी है। अगर किसी यूकैरियोटिक सेल में, मैं आपको बात समझाती हूँ, अगर किसी यूकैरियोटिक सेल में वेसिकल्स है 3 प्रकार के, अगर पहले प्रकार की है पेरोक्सीडेज, तो कोई भी जैसे डिटॉक्सिफिकेशन ये करेगी, साफ सफाई का काम ये करेगी। ठीक है, सांस का मतलब ऑक्सीजन का काम ये करेगी। इन दोनों के फंक्शन आपस में रिलेटेड है, बाद में करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी ये करेगी, ये बताओ। ठीक है, तो और उसके बाद स्फेरियोसोम, इसे क्या बोलते हैं? प्लांट का लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या करते हैं? वो साइड में लेके करती है। तो ये क्या करेगा? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, ये लिपिड को बनाएगा और स्टोर करेगा। वेसिकल ज़्यादा स्टोर ही करती है चीज़ों को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, ग्लाइकोसोम क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड और फैट, मतलब लिपिड या फैट को एक जैसे कह सकती है। ठीक है,
ये बनाएगा लिपिड और सिंथेसिस स्टोरेज को, ये बनाएगा। ये वेसिकल क्या करेगी, ये वेसिकल ऐसा कुछ मटेरियल निकालेगी जिससे वो लिपिड और फैट टूट जाएंगे, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये इसमें ये वाली वेसिकल 3 प्रकार में किसी प्रकार की भी हो सकती है, हमारे प्लांट पे डिपेंड करता है जिसमें फंक्शन क्या होता है। तो ये में तीनों ही होती है। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज ये क्या है, हमारा टॉक्सिन, ये जहरीली चीज़ है जो तुमने खाई हुई है। ठीक है, अब ये कोई टॉक्सिन है हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका जो H पॉजिटिव होगा ये रिमूव करेगा अपना जो H पॉजिटिव, ये एसिड सा है, टॉक्सिन एक एसिड टाइप होता है। ठीक है, ये H पॉजिटिव में रिमूव करता है। मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये टॉक्सिफिकेशन इसकी वजह से थी, अब इसको डी कर देंगे, इसे रिमूव कर देंगे। डी मतलब रिमूव करना। ठीक है, जब हमने इससे H पॉजिटिव रिमूव किया तो वो क्या होगा, जो H पॉजिटिव होगा वो जाकर यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। अब ऑक्सीडेशन होएगी। ठीक है, अब जब इसे ऑक्सीजन में किया तो क्या बन गया हमारा H2O2। हमने कहा, हम पढ़ते हैं ना H2O को कहते हैं ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेरोक्सीडेशन से बनाता है। ठीक है, तो वही से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारी जो बाजारों के लिए जाता है तो इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसके पास 2 चांस होते हैं कन्वर्ट होने के। एक तो होता है ये वाला, ठीक है, और ये होता है। ठीक है, बट ये इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, बट ये यहाँ पर जाकर इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो मतलब ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, प्लांट और एनिमल को मिलेगी। तो क्या होगी फिर, रेस्पिरेशन होगी। तो इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन भी निकल रही है, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही है। ठीक है, H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन होगी, वो आगे ऑक्सीजन जुड़ के H2O2 बना, H2O2 ने ये बना दिया, ऑक्सीजन निकल गई, रेस्पिरेशन हो गई। और इसी ऑक्सीजन ने जाकर क्या करना है फिर, ऑक्सीडेशन किसकी करनी है, फैटी एसिड्स की। जैसे कि सारे जो होते हैं ना हमारे कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन मिलती है हमारी बॉडी में। रेस्पिरेशन क्यों होती है, क्योंकि खाना और ऑक्सीजन को मिलाकर हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब ये हमारी माइक्रो बॉडी खत्म है, अब हम करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल और फिर हम करेंगे वीडियो खत्म। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करने से पहले मैं रफ सा छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। ठीक है, माइक्रो बॉडी आपको क्लियर होगा, आई होप सो। ठीक है, वो छोटा था तो इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो ये हमारा सेल है, अब सेल ऐसे थोड़ी पड़ा होगा, है ना, यही ऐसे भगवान ने बना दिया और अपना काम करने लग गया, नहीं। ठीक है, तो उसके आसपास पूरी लेयर है, पूरा प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिससे वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, जिससे कोई भी खतरनाक जो उसका दुश्मन है, डेविल, जो हमारे जर्म्स, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन से हर्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ऐसी लेयर है, ठीक है, जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, गला एकदम ठीक हो तो आवाज भी कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले इसे क्या बोलती है, किस चीज की बनी हुई है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी ह्यूमंस में फोस्फोलिपिड, फॉस्फेट का जो लिपिड है उससे, फॉस्फेट प्लस लिपिड से क्या बनी है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, मेनली लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, इन दोनों में मेनली लिपिड्स और प्रोटीन्स ही होते हैं जिससे ये कंपोज होता है। अब डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन पे, लाइक आरबीसी है। ठीक है, अगर मैं आरबीसी की एग्जांपल दूँ तो आरबीसी में कितने परसेंट प्रोटीन है, 52% प्रोटीन है एंड 48% लिपिड है। ठीक है, 52% प्रोटीन है और 48% लिपिड है हमारी आरबीसी की जो दीवार है ना, सेल मेम्ब्रेन है उस पर। ठीक है, तो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ कॉम्पोजिशन, हर एक सेल में डिपेंड करता है।
ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल में लिखा हुआ था। अब फॉस्फोलिपिड, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लिख ले फॉस्फेट प्लस लिपिड, तो ये आउटर कवरिंग होगी। अब क्या हम इसे माइक्रोस्कोप लेवल पर देखकर इसे डिटेल में बनाएं, ठीक है, जिससे हमें चीज़ें क्लियर हो। तो हम कोशिश करते हैं ऐसा डायग्राम बनाएं कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहले ये रब कर देते हैं, फिर बनाते हैं, ट्राई करते हैं डायग्राम बनाने का। थोड़ा सा स्किप कर देना पार्ट, अगर फिर ज़्यादा टाइम लग गया तो। मैंने कोशिश की है कुछ बनाने की, होप्स आपको ठीक लगे, ठीक है। पर हमको मेन एक्सप्लेनेशन चाहिए वैसे, ठीक है। अब देखो पहले हम इसकी बात करेंगे, क्या है हमारा फॉस्फोलिपिड से बना हुआ बाहर की लेयर, ठीक है। अब बाहर की लेयर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, बाई लेयर। बाई लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे और क्या बोल सकते हैं, टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी दो लेयर हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बाई लेयर। बाई मीन वर्ड यूज फॉर टू, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है मैंने बनाया सिगर की, इसका क्या मीनिंग है। अब ये वाला साइड अंदर है, ये वाला बाहर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ऊपर वाले को भगवान हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अब ठीक है, हाइड्रोफोबिया ऊपर की तरफ है। अब देखो ऊपर से कोई जर्म आएगा, ऊपर से कोई खतरनाक वाली चीज आएगी, तो ये फोबिया जो था इससे क्या करेगा, इसे फोबिया हो जाएगा उस जर्म या बैक्टीरिया का या कोई ऐसे सब्सटेंस का जो इसे नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा। सपोज अंदर अंदर ये देखो, ये लिपिड का ऐसा काम, लिपिड प्रोटीन का, यहाँ पर कोई पानी का काम है, ठीक है। कोई पानी से अट्रैक्ट हुए एनवायरनमेंट नहीं है ना, तो ये पानी को क्या कर देगा, हाइड्रो को मतलब पानी को फोबिया करके इसे दूर कर देगा। बट अंदर वाला एनवायरनमेंट कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव, पानी से अंदर वाला एनवायरनमेंट को प्यार होगा, अंदर एनवायरनमेंट पानी वाला होगा, बाहर लिपिड लिपिड रखना है क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिया इससे अंदर कैसा एनवायरनमेंट मेंटेन करेगा, हाइड्रोफिलिक एक्वस एनवायरनमेंट, एक्वस मतलब पानी वाला एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिपिड वाला, लिपिड लवर कह सकते हैं या वाटर लिपिड, तो बच्ची गए दोनों का मतलब सेम, ठीक है। तो ये ऐसे शो करता है। उसके बाद जो इनकी मूवमेंट्स है, किस तरह की दो मूवमेंट्स ये जो शो करता है सामान को अंदर लाने में, ठीक है। पहले आती है लेटरल मूवमेंट, ठीक है। सेकेंड आती है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब जो लेटरल मूवमेंट है कैसा मतलब हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये कौन सी होती है हमारी, हॉरिजॉन्टली। बट जो फ्लिप फ्लॉप होती है वो कैसे होती है, वर्टिकली, ठीक है। जो लेटरल वाली है वो हॉरिजॉन्टली होती है, फ्लिप फ्लॉप वाली वर्टिकली होती है,
ठीक है। तो ये इससे क्या करती है, देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, इसने रेसिप्रोक कर देना है, इसे रेसिप्रोक कर देना है, सामान अंदर आ जाना है, इसने फिर चेंज कर देना है, ठीक है। ये सामान को अंदर लाने वाली मूवमेंट, ठीक है। लेटरल यहाँ से यहाँ पे सामान है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इस प्रोसेस से आगे जाएगा, वर्टिकली इधर, हॉरिजॉन्टली इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही लिख सकते हो, फ्लिप ऑफ फॉस्फोलिपिड। मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है। मूवमेंट जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है, यहाँ पर फ्लिप होता है फॉस्फोलिपिड, इसलिए वो अंदर जाता है। अब आगे तो हमने अभी तक क्या देखा कि यहाँ जो मूवमेंट होती है ये फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। और हाइड्रो यहाँ पर फोबिया अंदर फिलिंग हो जाता है, ठीक है। और ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे सेल मेम्ब्रेन को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पर स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, हमारे एनिमल सेल में, ठीक है। और पर जो हमारे उसमें हमारे प्लांट सेल में क्या होता है, पहले सेल वॉल आती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है, पर एनिमल में सीधी सेल मेम्ब्रेन आती है। और ये जो चीज़ है मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वैसे तो मैं डिटेल में करूँगी, बट ये चीज़ एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। कैसे है, मतलब कि कुछ ही चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर भेजेगा, इस थोड़ी सब चीज़ों को बैक्टीरिया ये सब कुछ ऐप थोड़ी भेज देगी ना, चेक करेंगे मूवमेंट्स को। उसके बाद हम सारी मूवमेंट पढ़ ली कैसे अंदर लेके जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके ऊपर कुछ एसोसिएटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये भी एक जैसे प्रोटीन ही एसोसिएट होता है, वैसे ही एक प्रोटीन की तरह एसोसिएटेड हो जाता है, ठीक है। बाकी और प्रोटीन्स तो होते ही होते हैं, ये कोयों में हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल और एडिशन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प इन फ्लूइडिटी, पहले तो ये फ्लूइडिटी बढ़ा देगा, ठीक है। और हेल्प इन मूवमेंट्स इजीली, मतलब इजीली मूवमेंट कर देगा, ऐसा मतलब कहना ना कि तेल से स्ट्रक्चर कर देगा, ऐसे जल्दी जल्दी डूब जाएगा स्ट्रक्चर, जल्दी अंदर जाएगा, अंदर सामान आ जाएगा डूब के सामान आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन है, सेल डिवीजन करवाएगा, ठीक है। और इंक्रीज इन साइज भी करवाता है, क्योंकि ये प्लाज्मा का साइज कैसे इंक्रीज करता है, ये खुद को फैला देता है, ठीक है। और था लिखा साइटोसिस, सेल डिवीजन वगैरह जैसे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे किस टाइप की मूवमेंट्स होती है खाना को, सामान को अंदर लेके जाने में, ठीक है। तो पहले जो हमने पढ़ी हुई है, पर हम एक बार रिवीजन में लेकर आएंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन होती है, ठीक है। अब देखो लिपिड है, तो लिपिड वाला सामान अंदर ज़्यादा इजीली आएगा, दूसरा वाला लिपिड वाला ऑब्वियसली। तो लिपिड वाले की मूवमेंट कैसी होती है, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी, मतलब कोई भी यहाँ एनर्जी का खर्चा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एनर्जी का खर्चा नहीं हो पा रहा है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या है, सिंपल, ज़्यादा से, अब देखो एक रूम में 100 बच्चे पढ़ दूँ, दूसरे में एक भी नहीं है, मैं ऐसे कहूँगी ना 100 वाले में से कुछ दूसरे में चले जाओ, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन करवा दी हाई से लो लेवल तक, कोई एनर्जी यूज़ नहीं की, ठीक है। क्योंकि बच्चे खुद ही सफोकेट हो जाएंगे, 100 वाले में तो खुद ही छोटे वाले रूम में चल जाएंगे, तो ऐसा क्या होता है। पर मैं सबको बराबर करूँगी। तो एक्टिव में क्या लिखना है, सिंपल लिख लें, थोड़ा सा क्या लिखेंगे, लो सो हाई, मतलब एक तो छोटे को पकड़ के मतलब लेकर आना। अब देखो बच्चा ज़्यादा चाहता है, बाहर निकल गया,
और जहाँ पर 100 बच्चे बैठे पर जगह तो और नहीं है, तो हम उस छोटे को पकड़ कर खींच कर ले जाएंगे, चलो 100 में बीच में, ठीक है। तो वो है यूजिंग एटीपी एनर्जी, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेटर भी पढ़ा था ना हमने, फैसिलिटी देना एक ट्रांसपोर्ट की वो हो जाता, जैसे कि कुछ ऐसे प्रोटीन यूज़ करने बीच में, वो भी हम पढ़ेंगे वैसे, कुछ ऐसे प्रोटीन यूज़ करने जो खुद ही सामान को अंदर ले जाए, जो ऐसे एचुएटेड नहीं हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल तो एचुएटेड हो गया था ना, पर ये ऐसा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूजिंग प्रोटीन्स की जो ये पंप प्रोटीन्स लिख लो, पंप लिख लो, ठीक है। जैसे हमारे एक्टिव में वो हो जाते हैं ना, पंप्स हो जाते हैं, अकेला पंप यूज़ किया जाता है, यहाँ पर प्रोटीन यूज़ किया, ठीक है। आगे पंप का 2 तरह का, एक होता है इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। इंटेग्रल पे लिख लो एम्बेडेड, मतलब उसके बीच में धंसा हुआ जैसे कह सकते हैं, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक्सट्रिंसिक वाला आउटसाइड द, ठीक है। ये जैसे प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, यहाँ से सपोज ये मेरा प्रोटीन वो वाला है, मैंने ग्रीन में रिप्रेजेंट कर दिया इसको, एक इंटेग्रल कर दो, एक ये वाला अंदर की तरफ धंसा हुआ, ये बाहर की तरफ, ठीक है। ये दोनों में कंपेयर कर लेता, ये इंटेग्रल वाला है, ये एक्सट्रिंसिक वाला है, ठीक है। ये बाहर तक ट्रांसपोर्ट करेगा, बाहर से यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके सामान को यहाँ पर अपने चला जाएगा, ये अंदर तक छोड़ कर आएगा, ठीक है। तो पंप सा होगा, और ये हाई से लो तक की होता है डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने ग्रीन बनाया, तो यहाँ पर आप लिख लो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसका हिस्सा है, दैट आर एंटीजन्स, जो ग्लाइकोप्रोटीन कराते हैं किससे बने होते हैं, एंटीजन किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से ना, आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अब आगे और हमने अब और कौन सा पॉइंट रह गया, हाँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला मॉडल किसने दिया था, याद रखना है, क्वेश्चन आएगा पेपर में, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल है ना एसिडिक प्रोटीन, वो मटेरियल को इजीली ट्रांसपोर्ट भी करवा देता है, इंटरसेलुलर जंक्शन भी करते हैं, ठीक है। और क्या याद रखना है हमें, जो एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन है ना ये वाला, तो ये काफ़ी लूजली बाउंड होता है, देखो ना बाहर की तरफ लटक रहा है, ये तो अंदर की तरफ घिसा है, काफ़ी स्ट्रांग होगा, बट ये वाला जो होता है वो लूजली बाउंड, एंटीजन बनाए हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर एक चीज़ जो होती है, ये पतले पतले, इसे लिख लो फिलामेंट्स भी होती है, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ना, जैसे मैंने कहा था ना इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, इसको इस तरह जोड़ना कौन करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ बाहर की तरफ है, यहाँ पर क्लस्टर होगा, सब कुछ होगा, तो ये क्या बनेगा, इसे अंदर की तरफ बना के, ठीक है। समझ गई मतलब, और तो कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स जो बाहर है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल रहे हैं, बहुत ईजी से होगा, क्योंकि अगर आप ना डायग्राम को इमेजिन करके सब चीज़ें पढ़ लोगे ना, तो कभी भी आप भूल नहीं सकते, और जब वन शॉट होगा देखना एक एक डायग्राम की एक एक बात होगा, ठीक है।